नौकरी पेशा लड़कियों का कैरेक्टर ढीला होता है। उस दिन दोनों ने एक कैफ़े में मिलने का फैसला किया। बीरेन बार बार तनिषा को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन तनिषा देखकर भी अनदेखा कर रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। तभी मैसेज की बीप बजी। बीरेन का मैसेज था, प्लीज़ सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो। मैंने सब सोच लिया है कि माँ को कैसे मनाना है। प्लीज़ एक बार मिल लो। मैसेज पढ़कर तनिषा थोड़ी उलझन में पड़ गई। तभी उसकी भाभी सुधा उसके कमरे में आई। उसने गहन विचार में देख कर, क्या बात है तनु, कुछ परेशान लग रही, मैं कुछ मदद करूं? तनु ने बीरेन का मैसेज सुधा को दिखाया। उसे पढ़ने के बाद सुधा ने पूछा, तो तुम जा रही हो मिलने? पता नहीं भाभी, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब बीरेन की मम्मी ने मना कर दिया है कि वो मुझे किसी भी हालात में बहू स्वीकार नहीं करेंगी, तो अब क्या ही बात हो सकती, या फिर कोई और रिश्ता क्या हो सकता है। वैसे भी उस दिन उन्होंने आपकी और भैया की बहुत बेइज्जती की और बीरेन चुपचाप वहीं खड़ा देख रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। नहीं भाभी, मैं उससे अब कोई बात नहीं करूँगी। देख तनु, मैं और भैया हमेशा तुम्हारे हर फैसले में साथ हैं, लेकिन सब कुछ खत्म करने से पहले एक बार मिल लो। कल को यह पछतावा ना रहे कि काश उस दिन मिल लिए होते। सुधा की बात सुनकर तनु ने बीरेन को मैसेज किया, कहाँ मिलना है? बीरेन ने तनिषा का फ़ोन किया। दोनों ने तय किया उसी दिन दोनों अपने फेवरेट कॉफ़ी कैफ़े में मिलेंगी। तनिषा तय समय पर कैफ़े पहुंच गई। वहां पहले से ही बीरेन को अपना इंतज़ार करते देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। हमेशा लेट आने वाला बीरेन आज समय से पहले ही पहुंचकर तनिषा का इंतज़ार कर रहा था। दोनों आमने सामने बैठे थे। कैफ़े में बहुत शोर था, लेकिन उन दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। उनकी खामोशी में वेटर ने आकर खलल डाला। बीरेन ने हमेशा की तरह 2 कॉफ़ी और क्लब सैंडविच ऑर्डर किया। तनिषा ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो और आप कौन सी ट्रिक से अपनी मम्मी को मनाना चाहते हो? तब तक काफ़ी भी आ गई। काफ़ी का सिप लेते हुए बीरेन ने कहा, मैंने माँ से बात की थी और उनकी बात को समझने के बाद मुझे यह समझ आया कि माँ को नौकरी पेशा लड़कियां पसंद नहीं हैं। उन्हें अपने घर की बहू बिल्कुल घरेलू टाइप चाहिए। बीरेन, अगर तुम्हारी माँ को ऐसी बहू चाहिए तो बात आगे ही क्यों बढ़ाना, क्योंकि मैं नौकरी पेशा हूँ। देखो तनु, अगर तुम नौकरी छोड़कर एकदम घरेलू बहू बन जाओ तो माँ को हमारी शादी से कोई समस्या नहीं होगी। बीरेन, तुमको पता भी है तुम क्या कह रहे हैं? मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ को नौकरी पेशा लड़कियों से प्रॉब्लम क्यों है। बात कुछ खास नहीं है। दरअसल माँ यह सोचती है कि जो लड़कियाँ नौकरी करती हैं, कैरेक्टर तुम्हारा क्या मतलब? तनु ने अनजान बनते हुए कहा, मैं नहीं। माँ ऐसा समझती है कि नौकरी करने वाली लड़कियों का कैरेक्टर थोड़ा ढीला होता है और अच्छी लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर फिर उनसे शादी कर लेती हैं और शादी के बाद नौकरी करने के बहाने बाहर ऐश करती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम नौकरी छोड़ दो, फिर माँ को हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी मैं अच्छा खासा कमाता हूँ और मेरी सैलरी भी तुमसे ज़्यादा ही है, तो तुम घर पर रहकर बहू बनकर आराम करो और मैं बाहर नौकरी। बीरेन की बात सुनकर तनिषा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जगह को देखकर अपने गुस्से पर काबू करके बोली, यू नो बीरेन, मुझे भाभी की एक बात याद आ रही है कि तनु, एक बार बीरेन से मिल लो। कल को यह पछतावा ना रहे कि काश उस दिन मिल लिए होते। तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ कि तुमसे मिलने का फैसला एकदम सही था। अगर मैं आज तुमसे नहीं मिलती तो मुझे कैसे पता चलता कि। तनु की आवाज़ थोड़ी तल्ख हो गई। मैंने ऐसे शख्स से प्यार किया जिसकी सोच बहुत ही घटिया और बेतुकी है। सभी नौकरी करने वाली लड़कियां ऐसी नहीं होती। यह बात अपनी माँ को समझाने के बजाय तुम खुद उनकी बात का समर्थन कर रहे हो। नहीं तनिषा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस सही कहा, मैं आज तक तुम्हें गलत ही समझती थी, लेकिन
अब अच्छे से समझ गई हूँ। अच्छे से कान खोलकर सुन लो। ना मैं नौकरी छोड़ूंगी और ना है अब तुमसे शादी करूंगी। अगर तुम्हें और पूजनीय माता जी को यह लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी प्रेम जाल में फंसाया है, मैं अपने आप को तुमसे आज़ाद करती हूँ। मेरी सैलरी कम हो या ज़्यादा, वो मेरी आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की पहचान है। अपनी माँ से कह देना कि ढूंढ लें तुम्हारे लिए कोई घरेलू लड़की, और हाँ, उन्हें यह भी बता देना कि नौकरी करने वाली लड़कियों का करैक्टर ढीला नहीं होता, बल्कि उनके जैसी सोच रखने वाले लोगों के दिमाग का स्क्रू ढीला होता है। तनिषा उठ कर जाने लगी तो बीरेन उसका हाथ पकड़ लेता। तनिषा गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती और कॉफ़ी उसके मुंह पर फेंक देती। डोंट बी डेयर, गुड बाय मिस्टर वीरेन। तनिषा कैफे से बाहर आ जाती और एक गहरी सांस लेती हुई अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ जाती। एक आत्मविश्वास और असीम संतुष्टि का अनुभव करती है, जैसे किसी पंछी को पिंजरे से आज़ाद कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही तनिषा भी अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।